यह करोड़ों की कीमत वाला एक हीरा था, लेकिन उस पर एक छोटे कद के चोर की नजर पड़ गई। उसने पहले ड्रिल से एक छेद किया, फिर इलेक्ट्रिक आरी से हीरे के चारों ओर काटना शुरू किया। इसी बीच उसका साथी ग्राहक बनकर कर्मचारियों का ध्यान भटकाने लगा। छोटे कद का फायदा उठाकर वह हीरा चुरा लेता है और उसे अपने बैग में छिपा देता है। फिर मौका देखकर बैग अपने साथी तक पहुंचा देता है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक छोटा कुत्ता बैग के अंदर घुस जाता है। उसके भौंकने से मालिक का ध्यान जाता है और उसी समय कर्मचारियों को भी पता चल जाता है कि हीरा चोरी हो गया है। वे तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। दोनों कार से भागना चाहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी गलत जगह पार्क होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने पहिए लॉक कर दिए होते हैं। मजबूर होकर वे पैदल भागते हैं। छोटे कद का चोर बहुत तेज दौड़ता है। दोनों एक मॉल में छिप जाते हैं। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब लगता है कि अब पकड़े जाएंगे तो वह चुपके से हीरा पास खड़ी एक महिला के हैंडबैग में रख देता है। पुलिस को कुछ नहीं मिलता और वह चली जाती है। दोनों उस महिला का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचते हैं। हीरा वापस लेने के लिए वे एक नई चाल चलते हैं। छोटा चोर खुद को एक नवजात बच्चे की तरह तैयार करता है और घर के दरवाजे पर टोकरी में लेट जाता है। उसका साथी घंटी बजाकर छिप जाता है। तभी घर का बड़ा कुत्ता आ जाता है और टोकरी को अपना बिस्तर समझकर उससे खींचातानी करने लगता है। कुछ देर बाद पति पत्नी बाहर आते हैं। टोकरी में रखे संदेश को पढ़कर वे उस बच्चे को घर के अंदर ले जाते हैं। उसके शरीर से बदबू आने पर उन्हें लगता है कि बच्चे ने कपड़े गंदे कर दिए हैं, इसलिए वे उसका डायपर बदल देते हैं। बाद में वे सोचते हैं कि बच्चे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये सुनकर छोटा चोर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। उन्हें लगता है कि बच्चा बीमार है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। जांच के दौरान डॉक्टर हैरान रह जाता है। बच्चे के शरीर पर पुराने घावों के निशान और हाथों पर टैटू बने होते हैं। उसके दांत और मुंह देखकर डॉक्टर कहता है कि यह किसी 40 साल के आदमी जैसा लगता है। इसी बीच मौका पाकर छोटा चोर बैग उठाकर अस्पताल से भाग निकलता है, लेकिन बाहर पुलिस मिल जाती है। तभी पति पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस पूछती है कि क्या यह उनका बच्चा है। छोटा चोर मासूम बनकर मम्मी कह देता है। बच्चे की चाह रखने वाले दंपति का दिल पिघल जाता है और वे उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि घर के बुजुर्ग को वह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वे मान जाते हैं। फिर भी दोनों के बीच रोज नई नई नोकझोंक होती रहती है। एक दिन छोटा चोर चुपके से बुजुर्ग के नाश्ते के साथ शरारत कर देता है। बाद में पड़ोसी नए बच्चे को देखने आते हैं। उसका अजीब चेहरा देखकर वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर छोटा चोर गुस्से में आ जाता है। एक आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा खुद पिट जाता है। दूसरा उसकी नाक पकड़ता है, उसका भी वही हाल होता है। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा चोर पहले जेल में रह चुका है और बड़े बड़े गुंडों को भी सबक सिखा चुका है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वह हीरे वाला बैग लेकर अपने साथी को फोन करने निकलता है। तभी घर के बुजुर्ग उसे देख लेते हैं। वह तुरंत बैग फेंक देता है और फिर से मासूम बच्चे का अभिनय करने लगता है।